श्री अकाल। मैं हरपाल कौर, नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पकौड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस तरह चना चिली की रेसिपी बनाकर देखना, आप पकौड़े खाना भूल जाएंगे। इतना टेस्टी ये चना चिली बनकर तैयार होता है। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में आसानी से आप बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस यूनिक सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो चना चिली बनाने के लिए जहाँ पर हमने लिया है काबुली चना, तो चने को मैंने रात भर भिगो कर रखा था। तो देखिए चने हमारे अच्छे से भीग चुके हैं, काफ़ी फूल चुके हैं। तो वेट में ये 250 ग्राम है। तो मैंने जहाँ पर एक बड़ी कटोरी जो है भरकर मैंने चने को भिगो के रखा था, और रात भर भिगोने से चने अच्छे से फूल चुके हैं। चने को बॉईल करने के लिए जहाँ पर हमने लिया है एक प्रेशर कुकर, तो जहाँ पर हमने जो चने भिगो कर रखे थे वो डाल देंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी हमने इतना डालना है कि जिसमें हमारे जो चने हैं अच्छे से जो है चने भीग जाएं। तो साथ में हम डालेंगे जहाँ पर हमने लिया है एक टुकड़ा दालचीनी का, और साथ में मैंने जहाँ पर डाली है 2 हरी इलायची, और साथ में हम डाल रहे हैं जहाँ पर हमने 2 से 3 हमने लिए साबुत लौंग। इस तरह खड़े मसाले डालने से जो है चने में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और साथ में डालेंगे जहाँ पर हमने नमक लिया है, तो ½ टी स्पून यहाँ पर मैंने लिया है नमक। तो अब इसको हम लिड लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक हम बॉईल करेंगे। तो हमने चनों को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, हमने इनको हल्का सा हार्ड ही रखना है। और चने हमने इस तरह के बॉईल करने हैं कि हाथ से लगाने से जो मैश हो जाएं। तो चने को चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैश हो रहे हैं हाथ से दबाने से। तो हमें इसी तरह के चने चाहिए, जैसे कि दालचीनी, लौंग और इलायची, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है चनों के बीच में चला गया है। तो अब इसमें जो हमने डाले हैं वो इनको निकाल लेंगे। ½ टी स्पून यहाँ पर मैंने डाली है हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून यहाँ पर मैंने ½ टी स्पून यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 टी स्पून यहाँ पर मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। और बिल्कुल थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमें चने उबालते समय भी डाला है। और साथ में डालेंगे 1/4 टी स्पून यहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला, और साथ में हम डालेंगे जहाँ पर लहसुन का पेस्ट फ्रेश है बिल्कुल, वो डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हम जहाँ पर डालेंगे जो हमने चने बॉईल करके रखे थे काबुली चने, वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है चने में। तो अब इसको हम क्रिस्पी बनाने के लिए जहाँ पर डालेंगे चावल का आटा। तो जहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है भरकर चावल का आटा लिया है, और जितना हमने चावल का आटा लेना है उतना ही जहाँ पर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने जहाँ पर डाला है चावल का आटा, और 1 बड़ा चम्मच जहाँ पर मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो हमने चनों में कोटिंग करके रखी थी कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे की, वो डाल देंगे। तो लीजिए हमारे जो चने हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी, कम समय में ये फ्राई हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट में अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल क्रिस्पी। अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमने सभी चनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, और देखिए कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो आप चाहे तो इनको इसी तरह भी खा सकते हैं। इनके ऊपर हल्का सा चाट मसाला डालकर इसको चाय के साथ
पकौड़ों की जगह आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये बने रहते हैं। तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक ये इसी तरह क्रिस्पी रहते हैं। तो आप इसको इस तरह चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आज चिली चना बना रही हूँ, तो चलिए इसको हम तड़का लगाना शुरू करते हैं। तो जहाँ पर हमने तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई ली है, तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो तकरीबन जहाँ पर हमने 2 चम्मच जो है ऑयल लिया है, डालेंगे जहाँ पर ½ टी स्पून जहाँ पर मैंने डाला साबुत जीरा, और जीरे को हम अच्छे से चटकने देंगे। तो जीरा अच्छे से चटक चुका है, तो जहाँ पर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने फ्रेश बिल्कुल कूट कर रखा है वो डाल देंगे। तो चिली चना में अदरक लहसुन का जो है बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। और देखिए हमारा अदरक जो लहसुन है हल्का सा भुन चुका है। तो अब हम डालेंगे जहाँ पर हमने जहाँ पर प्याज लिया है जिसको हमने बारीक काट लिया है वो डाल देंगे। तो प्याज को भी हम हल्का सा भुनेंगे। तो लीजिए हमारा अदरक लहसुन और प्याज भुन चुका है, तो हमने इससे ज़्यादा नहीं पकाना। तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने डाला है गरम मसाला, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने डाले कसूरी मेथी। तो नमक आप ध्यान से डालिए क्योंकि हमने चनों में भी डाला था, और जो हमने बॉईल करते हुए भी डाला था, और बाद में हमने जब हमने फ्राई किए थे चने तब भी डाला था। तो साथ में हम डाल देंगे शिमला मिर्च। तो हम चना चिली बना रहे हैं तो शिमला मिर्च तो डालना ज़रूरी है। तो अब हम साथ में डालेंगे जहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून जहाँ पर हमने लिया धनिया पाउडर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो मसाले डालकर हम इसको भून लेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो कच्चे ना रहें, और जो हमने शिमला मिर्च भी डाली है वो भी हल्की सी हमारी भून जाए। तो सॉस, तो जहाँ पर हमने 1 चम्मच लिया है रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने लिए सोया सॉस, तो साथ में हमने ली है जहाँ पर 2 चम्मच हमने ली है टमाटो सॉस। तो सॉस को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब हमने जो चने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अब इसको हम ढककर 1-2 मिनट पका लेंगे ताकि जो हमारे मसालों में अच्छी तरह, चनों में मसाला जो अच्छी तरह से लग जाए। तो अब इसको हम ढककर बिल्कुल धीमी आंच पर 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो अब साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर, तकरीबन 1 से 2 चम्मच, और इसको ढककर हम 2 मिनट पका लेते हैं। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और कितना बढ़िया हमारा चना चिली टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और जहाँ पर हम गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। तो हमारा चना चिली बनकर बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। हमारा चना चिली जो है बनकर बिल्कुल तैयार सर्व करने के लिए। तो आप इसको जब भी मन करे आप बनाकर इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा गार्निश करने के लिए हमने बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया है इसमें। तो बहुत ही, और बताना कि आपको उसकी रेसिपी हमारी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।